हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा साइंस का 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को समझा जाता है। तो भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, या एक व्यवसाय समझा जाता है, या एक व्यापार समझा जाता है, या एक उद्योग समझा जाता है? तो भारतीय कृषि, इसे आपका जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरीकल्चर, इसके अंतर्गत आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन। तो ध्यान रखेंगे, फ्लोरीकल्चर, फ से है फ्लोरीकल्चर और फ से आपका क्या हो गया? फूल। तो फ्लोरीकल्चर, इसके अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ याद रखेंगे कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के से हम क्या करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। और एक आपका होता है ओलरीकल्चर। तो ओलरीकल्चर ये आपका सब्जी विज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत हम वनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो वनों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर यह किसका लक्षण होता है? स्थानांतरित कृषि अवस्था का होता है, या आजीविका कृषि का होता है, या व्यापारिक अनाज की कृषि का होता है, या विशिष्ट बागवानी का होता है? तो मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो यह आपका स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का लक्षण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मोनोकल्चर यह आपका स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा के अध्ययन, इसका उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यह आपका है भूमि विज्ञान। क्या है? भूमि विज्ञान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मृदा के अध्ययन, इसको उल्लेख किया जाता है आपका भूमि विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे? इसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह आपका 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। बात करें नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु, इसमें आपका शिशु में 300 हड्डियां होते हैं। शिशु में कितने हड्डियां होते हैं? 300 होते हैं। और वहीं शिशु के आगे आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या आपका 300 से बढ़कर 350 हो जाती है। आपका बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था, इसमें आपका हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। तो सबसे पहले होता है शिशु अवस्था। तो शिशु अवस्था में बच्चों में 300 हड्डियां होती है। उसके बाद आपका आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ के 350 हो जाती है। और उसके आगे होता है आपका वयस्क अवस्था। और वयस्क में आपका क्या होता है? हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और ये आपका 206 हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में आपका 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि मनुष्य की खोपड़ी, इसमें अस्थियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर, इसमें पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियाँ ये आपके 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े। अगर जोड़ा नहीं पूछा रहता तब कितना हो जाता? तब आपका 24 हो जाता। तो मनुष्य के शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। और ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो इस तरह रहेगा तो आपका जोड़ा में नहीं पूछेगा तो 24 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, 12 पसलियाँ दाएं पाई जाती है और 12 आपका बाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में पुनः दोबारा स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो यह आपका 20 है। 20 दांतें क्या होती है? इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है।
लेकिन शेष आपका 12 दांतों को हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और एक वयस्क मानव में आपका दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दांत कितने होते हैं? ये आपके 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो यह आपका फीमर है। कौन सा है? फीमर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वहीं हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हड्डी आपका है स्टेपिस है। क्या है? स्टेबिड है, जो आपका कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, तो क्विक सिल्वर ये किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर आपका पारा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि पारा सामान्य तापमान पर क्या होता है? तरल अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में होता है। और पारा का रासायनिक सिंबल क्या होता है? तो पारा का रासायनिक सिंबल आपका Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो यह आपका पारा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पारा आपका कमरे की तापमान पर कैसी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा आपका सोना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और सोना आपका सबसे तन्य धातु होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह आपका सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सोना स्वतंत्र अवस्था में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सबसे भारी धातु आपका सोना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है, तो फोटोग्राफी इसमें उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यह आपका फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम इसकी क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB किसके बराबर होता है? 1 KB यह किसके बराबर होता है? तो 1 KB आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि 1 KB यह आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो आपका आकलन करता है, इसमें जो अशुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को आपका बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।